हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अंकिता एंड दिस इज़ अंकिता। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं और किस तरह तरह से बनाते हैं। उससे पहले कि हम लोग क्लास स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। और चलिए अब देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या ज़रूरत थी हमें? अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को टेंस आता होगा, ठीक है? क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब समझना ज़रूरी होगा। तो पहले क्लासेस में मैंने टेंस की काफ़ी क्लासेस ली हैं, आप उनको प्रॉपर जाके देख लीजिएगा। ओके, आपको आई बटन में भी टेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको जाके एक बार देखिएगा ताकि पैसिव वॉइस को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब सब्जेक्ट में हम जोर देते हैं या फिर कहीं पर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है। नॉर्मली कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं वहाँ पर सब्जेक्ट पे ही पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के इर्द गिर्द पूरा सब्जेक्ट घूमता है, वहाँ पे एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जब हमें सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होती है, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना होता है, सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है हमें पता भी ना हो, कोई काम हुआ हो और हमें ये नहीं मालूम है कि ये काम किसने किया है, लेकिन ये काम हुआ है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम वहाँ पर सेंटेंस को पैसिव वॉइस से बना देते हैं। अब पैसिव वॉइस से क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, गिवन है, आई राइट अ लेटर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, आई मीन्स सब्जेक्ट, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, अ लेटर वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी पैसिव वॉइस में इंटरचेंज हो जाएगा, ये जो आई है वो ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। कहाँ पर? जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। और जो अ लेटर है, कलर चेंज कर लेती हूँ, देखिए जो आई है वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो अ लेटर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ये इंटरचेंज हो जाता है। पहली बात तो आप ये समझिए। और जो ऑब्जेक्ट आता है जब, तो वो पैसिव में चेंज होने के लिए उसका कन्वर्जन होता है, वो बाई के साथ में यूज़ होता है हमेशा। देखते हैं कैसे क्या। और दूसरी चीज़, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है आपकी? मेन वर्ब है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे या ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर आपको यहाँ पे टेंस आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, थोड़ा बहुत भी आपको टेंस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसे यस लगता है राइट में, यहाँ पे एस का ओमिशन है, आई के साथ में ऐसे यस नहीं लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है यहाँ पर। यहाँ पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। मतलब बी, एक तरह से इसका रूल हम कह सकते हैं, बी क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम समझ गए, बहुत छोटी सी चीज़ कि ये सब्जेक्ट था, अब ये इस जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इस जगह सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो बस खेल रह जाता है सारा हेल्पिंग वर्ब्स का। और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगनी ही है। कहाँ पर? पैसिव वॉइस में। ये इतनी सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं।
क्या? पैसिव वॉइस में 4 टेंस के वाक्य नहीं बनते हैं। पैसिव वॉइस में 4 टेंस के वाक्य नहीं बनते हैं। अब 4 टेंस मतलब ये समझिए कि हमने जो 3 टाइप्स ऑफ टेंस थे हमारे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नॉर्मली हमें पता है ना कि हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उनके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये होते हैं 4 टाइप्स सभी में। उनमें से कुछ ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। तो पहले तो हम यही जान लेते हैं कि किनके हम नहीं बना पाते हैं, ताकि हम उनको एकदम साइड करते हैं कि इनसे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इनकी पैसिव वॉइस तो बनते ही नहीं है, है ना। कोई ऐसे भी टेंस हो भैया 4, कम से कम 4 नहीं बनते हैं, तो अच्छी बात है, इनके रूल्स तो माइंड में नहीं रखने पड़ेंगे। बाकी तो जो है भी वो भी ईजिली हमें याद हो जाएंगे। वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से हो गए? पहले तो देखिए तीनों परफेक्ट वाले हैं, आप ये बात समझ लीजिए, जिनको हम लास्ट में बनाते हैं। वैसे एक तरह जब सीरीज हम बनाते हैं टेंसेस की टाइप्स की देखते हैं, तो परफेक्ट टेंस जो होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस पूरे बॉक्स को देखिए आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों टाइप्स के, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, और किसमें? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि तीनों में अलग अलग होती ही है, तो इनका नहीं बनता। उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये चीज़ आपकी हो गई, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं हम, तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करते वक्त कुछ कन्वर्जन हमारे होते हैं, पैसिव फॉर्म उनका होता है। वो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का हमारा पैसिव फॉर्म, हमारा एक्टिव का पैसिव फॉर्म क्या होता है। तो जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई का मी हो जाएगा और उसके पहले बाई लग जाएगा। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाई मी, बाई मी, मेरे द्वारा। तो ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ऐसे होता है। अगर वी लिखा है तो वी का अस हो जाएगा। अगर ही लिखा है, ही का हिम हो जाएगा। ही बॉय के लिए आता है या मैन के लिए आता है, वहाँ पर हम हिम यूज़ कर देंगे। शी के लिए हर, गर्ल के लिए या वुमेन के लिए आपका हर हो जाता है। दे के लिए दैम हो जाता है। यू के लिए यू का कोई चेंजेस नहीं होता है। यू में एज इट इज़ यू ही रहता है, और इट में भी एज इट इज़ इट रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? इन दोनों का कन्वर्जन नहीं होता है, बाकी सबका इस तरह से कन्वर्जन आपका हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ऐसे रूल्स में आप सेंटेंस बाय सेंटेंस ऐसे बताऊंगी तो आपको कन्फ्यूज़न होगी। एक साथ आप एक जगह पे अगर देखेंगे तो आप कन्फ्यूज़न थोड़ी सी कम होगी। इस चार्ट को आप याद रखिएगा माइंड में। देखिए समझते हैं। यहाँ पे टेंस दिया है, 1 मिनट। यहाँ पे टेंस दिया है। इस कॉलम में हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, जूम कर लेते हैं। टेंस दिया है इस कॉलम में,
हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब पे हम यहाँ पे देखेंगे कि चेंजेस हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है। हमने सब्जेक्ट में चेंजेस देखा कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे करते हैं, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब चेंजेस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट सेंटेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला था ना अभी पहले भी कि रूल्स याद रखिएगा माइंड में अपने। रूल्स में कन्वर्सन टेंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये अफर्मेटिव हो या कोई भी हो, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने राइट लगाया, उसके बाद में एस लगेगा या एस नहीं लगेगा, एक ये रूल होता है। लेकिन जब उसका हम चेंज करते हैं, या फिर एक चीज़ और, डू या डज, ये लग जाता है कब, जब सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है। मैंने बताया आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, या डू या डज लगता है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ, उस केस में हेल्पिंग वो हमारी क्या लगती है। देखिए हेल्पिंग वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। इन केस ऑफ पैसिव वॉइस, अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है तो हम उस ऑब्जेक्ट, अब वो ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, अब वो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में। हाँ, तो उस ऑब्जेक्ट के, उस सब्जेक्ट के लिए, पैसिव वॉइस वाला सब्जेक्ट के लिए के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हट करके इज एम आर हम लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इज एम आर कोई बहुत बड़ी बात समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है। हमारा इज एम आर का प्रेजेंट में होता है, तो हमने उसको उठा के लगा दिया यहाँ पर। बात समझ में आई आपको। सेकंड, पास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके अलावा डिड का यूज़ करते हैं जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है। अब उसको हम चेंज करके वॉज या वर, क्योंकि पास्ट में वॉज या वर का यूज़ होता है ना, तो वॉज या वर लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। आंख बंद करके याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हमने इंडेफिनिट इंडेफिनिट एक साथ देखे, कॉन्टिन्यूस एक साथ देखेंगे, फिर परफेक्ट एक साथ देखेंगे। मैंने इस तरह से करके रखा है ताकि ग्रुप वाइज आप समझिए तो कन्फ्यूज़न ना हो। तो इंडेफिनिट टेंस ऑफ फ्यूचर देखा हमने, यहाँ पे शैल विल का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या होता है, शैल एंड विल का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो भैया हमने वर्ब को उठा करके, पहली बात तो आप समझ जाइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, गॉट इट। और शैल एंड विल हमने उठा लिया इसको, बस यहाँ बी लगा दिया। जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ होता था, याद है आपको, याद करिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम बी का यूज़ करते थे शैल एंड विल के साथ में, प्लस ing विद द वर्ब, विद द ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स आपका जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में ing लगा देते थे। ठीक है, मतलब हम वहाँ का बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बी उठा करके फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में लगा देंगे आकर के। ठीक है, तो अगर हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बी उठा लिया तो आप ये समझिए कि आपको बताया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस नहीं बनता। देखिए मैंने रूल देखिए यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस उठाया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नदारद है यहाँ से, मीन्स यहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप तरह समझ ली भैया, बी उसके पास था और बी को उठा के हमने ले लिया और हमने अपने फ्यूचर
इंडेफिनिट में लगा लिया। पहले वो कॉन्टिन्यूस में लगता था, हमने कहा नहीं नहीं कॉन्टिन्यूस को हम बी नहीं देंगे, अब हम वो बी उठा के पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट को दे देंगे। तो उसने अपना बी उठा करके इंडेफिनिट को दे दिया, तो बेचारे के पास तो कुछ नहीं रहा। वही हाल है ना, अगर हमें कहीं पर परफॉर्मेंस करनी है किसी क्लास में, सबके पास अपने 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 प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन हमने अपना प्रोजेक्ट, हमने किसी दूसरे का प्रोजेक्ट उठा करके हमने ले लिया। अब वो क्या करेगा, वो कैसे परफॉर्मेंस देगा, वो प्रेजेंटेशन कैसे देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने अपने में ऐड कर लिया। हमें लगा हमारा छोटा है, कम है, उसी से रिलेवेंट कुछ और भी है कि चलो उसी टॉपिक से रिलेवेंट और इसको भी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम, अब वो बच्चा नहीं आएगा, आएगा तो प्रेजेंटेशन नहीं देगा। बस वही हाल है कि फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनने वाला है। गॉट इट? ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वैसे तो हम लोग इज, एम, आर यूज करते हैं। अगर एक चीज और मैं आपको याद करने का तरीका बताऊं कि अगर आप इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग उठा लेते हैं, और कॉन्टिन्यूअस का बनाने वाले हैं, चलिए कॉन्टिन्यूअस में तो बीइंग लगा देते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस वाला जो उसका बीन होता है, जब परफेक्ट बनाते हैं इनका, तो जो कॉन्टिन्यूअस वाला बीन होता है उसको हम उठा करके अपने पैसिव वॉइस में यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता है। समझ बात आई आपको कि हमने जो कॉन्टिन्यूअस वाले भाई साहब थे, उनका जो बीन था उनके पास में, उनकी जो बीन 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 ठीक है, बीन तो पता है ना आपको, बीन जो सांप के आगे बजाई जाती है, वो बीन उठा के कोई बीन वाला प्रेजेंटेशन उन्हें देना वाला होगा, वो बीन उनके पास कम पड़ गई होगी, तो उन्होंने दूसरे का बीन उठा करके अपने पास रख लिया। किसने? परफेक्ट, वो इतने परफेक्ट हैं तो ऐसे काम सब कर लेते हैं, तो उन्होंने उनका बीन उठा के अपने पास रख लिया। अब वो बेचारे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, जिसका बीन उठाया वो तो खाली हो गया। 3 लोग थे ऐसे, 3 का 3 लोगों ने ऐसा उठा लिया, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर लिया तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं, हमें तो ऐसे ही रूल पढ़ने पड़ेंगे फिर। आई थिंक इस तरह शायद आपने समझा होगा इस चीज़ को। इस वजह से हमारा क्या नहीं होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। गॉट इट? तो फिर से चलते हैं अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भाई साहब के पास में। अब बात करते हैं इनके पास जो है इसका, ये क्या करते हैं देखते हैं। इज, एम, आर यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस आईएनजी लगती है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है जो सर्वविदित है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इज, एम, आर को हम भैया वैसे ही रहने देंगे, लेकिन जो आईएनजी है, आईएनजी के साथ में हम बी लगा देंगे। क्या करेंगे? आईएनजी के साथ में हम बी लगा देंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। सिंपल। फिर से देख लेते हैं, इज, एम, आर को उठा के हमने ऐसे ही रख दिया, फिर आईएनजी है, आईएनजी के साथ में बीइंग, बी लगा दिया। क्या लगा दिया? बी प्लस आई एन जी, बीइंग लगा दिया एज इट इज। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये पहले से पता था, तो हमने बिना देखे सोचे समझे कुछ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो ये बन गया हमारा रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम यही करने वाले हैं, देखते हैं कैसे। वॉज वर हमें पता है, लगता है। अब देखिए, अब यहाँ पर इज, एम, आर यहाँ भी लगा था, है ना, वॉज वर भी यहाँ पर था, ये हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पे। इसको इस तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके कि यहाँ पर ये चीज़ इससे ली गई है, क्या कैसा, आप आसानी से इसे याद कर पाएंगे, ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इज, एम, आर
हमने देख लिया वॉज वर्ड लगता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो उसका वॉज वर्ड हमने भाई ऐसे उठा लिया एज इट इज़, कोई छेड़खानी नहीं की उसके साथ। फिर क्या किया, चूँकि हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो आईएनजी है, इसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। किसका? कॉन्टिन्यूस का। इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर हम आईएनजी हटा देते हैं। तो हमें ये तो दिखाना ही है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आई के साथ में बीइंग लगा दिया हमने, BING, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम बहुत सीधे साधे बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं करते, छिड़खानी नहीं करते कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपने कहा ING लगाओ, लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लग गई, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हैज़ या हैव लगती है। क्या लगती है? हैज़ या हैव लगती है। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को आपको आना ज़रूरी है। थोड़े रूल्स तो आपको पता ही होने चाहिए, एटलीस्ट इतना कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज़ या हैव लगा है, हमने उठा के उसको भी एज इट इज़ रख दिया। फिर क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है परफेक्ट टेंस में, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो परफेक्ट में ऑलरेडी परफेक्ट है सब कुछ। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ करते हैं। उसको उठा के हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, हैज़ और हैव भी कॉपी कर दिया, फिर बदल किया किधर, तो जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बीन था, एक सेकेंड, तो ये जो बीन था इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, जो आपका बीन होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, उसका ही हम यूज़ यहाँ पर हम करते हैं। ये आप याद रखिएगा कि बीन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हमने हैज़ हैव लिखा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, एंड यहाँ पे हमने बीन का यूज़ कर लिया। बीन, क्योंकि बीन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी की, मीन्स बी की थर्ड फॉर्म बीन हो जाती है, तो हम यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं बीन का। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि परफेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैड के साथ में बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी ये बात। हाँ, मैं ये बता रही थी कि जो मैंने आपको बोला था ना कि बीन लगता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का, वो यहाँ पे हम रख लेते हैं। इस कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पैसिवाइज नहीं बनाते हैं। तो हाँ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम बीन का यूज़ करते हैं। बाकी में तो मान लीजिए बीन का यूज़ नहीं होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हैज़ हैव लगता है। ये मैंने आपको बताया था, इसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है, अभी ध्यान दिया मैंने क्या बोल रही थी मैं। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद साथ में हमें बस बीन लगाना है क्योंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आती है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसको चेंज करेंगे तो शैल हैव, विल हैव को एज इट इज़ रख देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी ऐसे ही रख देंगे। फिर क्या करेंगे, बीन का हम यूज़ करने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मॉडल एंड वर्ब्स, कैन, मे, कुड, शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आने वाला है यहाँ पे। गॉट इट? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे कैन, मे, शुड, माइट जो भी हैं, ये मॉडल वर्ब्स आपके होते हैं, उनके साथ में जब हम इंटरचेंज करते हैं, मैंने एक ही जगह यहाँ पे लिख दिया था इसलिए मैंने फिर ऐसे बताया एरो लगा के कि ये आपका मॉडल वर्ब्स होते हैं और जब हम उनको चेंज करेंगे
पैसिव वॉइस में तो रूल ये बनेगा, मॉडल प्लस बी लग जाएगा आपका, और प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मॉडल लगनी है वही हेल्पिंग वर्ब की लग जानी है, और उसके साथ में बी लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर याद करने के हिसाब से। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसके चेंजेस कैसे करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये चीज़ है, क्या है, टेंस है, उसका एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनेगा ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है चार्ट में ही, ताकि जब हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर उधर एग्जाम्पल लेके बताते हैं, कहीं ना कहीं लगता है यार बहुत सारा कुछ है इसमें, थोड़ा कंफ्यूजिंग, इतना सारा कैसे करेंगे, ये बहुत कुछ है। लेकिन अगर एक ही जगह पे आपको समराइज करके बता दिया जाए तो वो आपके थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसलिए इसको ऐसे किया है। चलिए देखते हैं। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको मैंने यूज़ किए हैं। इंट्रोगेटिव जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उनके रूल्स कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले एक सेंटेंस ले रहे हैं एक्टिव वॉइस का। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। मैंने एक ही सेंटेंस पूरा उसमें लिया है, कोई कन्फ्यूज़न हो ही ना, ताकि वर्ब में हम क्या चेंजेस करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सामने हो आपके, आप समझ जाएंगे। एक ही है तो फिर आपको सिर्फ वर्ब ही समझनी है कि इसको हमने कैसे चेंज किया है, हेल्पिंग वर्ब्स। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि ही का आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो क्या होगा कि ही का हिम बनता है क्या, और पहले बाई लग जाता है, तो ये हमने उठा के क्या किया, बाई हिम कर दिया। इसके बाद अ लेटर, अ लेटर आपको ऑब्जेक्ट था, यहाँ लगा दिया। तो सेंटेंस है कि वह पत्र लिखता है, लेकिन कहेंगे कैसे, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, पत्र की, कि वो पत्र लिखता कौन है, वो किसके द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो ये यहाँ पे भार किस पे दिया जा रहा है, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है, पत्र लिखना किया जा रहा है ना, तो उस पर भार ले जा रहा है, मेन उसको दिया जा रहा है, और द्वारा लगा के, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को कम कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो सब्जेक्ट कैसे बना, ही का बाय हिम हो गया, अ लेटर का, अ लेटर एज अ सब्जेक्ट हमने ले लिया। फिर हेल्पिंग हम चेंज करेंगे। हमने देखा था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ऐसे लगता है, जो रूल होता है उसकी जगह पे हम हटाकर इज एम आर लगाते हैं, और इज एम आर हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है पैसिव वॉइस में, अ लेटर, तो अ लेटर इज सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लग जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बन जाता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। फिर क्या है, ही रोट, नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट है, देखिए ये देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं जूम कर रही हूँ तो ये हाइड हो रहा है, इसलिए पहले से आपको बता दिया। सो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही रोट अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट, रोट, रिटन। तो ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म बोल गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है।
रोट, रोट क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है। और पैसिवाइज जब बनता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो अब देखिए ही क्या है, पहले देखा ही सब में मैंने लिया है और अ लेटर ही सब में ऑब्जेक्ट लिया है ताकि हमें समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ही का बन जाएगा बाय हिम और अ लेटर का अ लेटर बचेगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो रोट का वॉज वर्ब लग गया, प्रेजेंट की बात होती तो इज एम आर लग जाता है, पास्ट की बात है तो वॉज वर्ब लग जाएगा। अब वॉज कैसे लगेगा, हमने वर्ब क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आर लेटर की बात कर रहे हैं। अगर हम मैनी लेटर्स की बात करते तो यहाँ पर वर्ब लग जाता है, लेकिन हम सिर्फ एक लेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। और क्या, रिटर्न, रिटर्न क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए। तो सेंटेंस क्या बन जाता है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट वन है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं क्या है, ही विल राइट अ लेटर। विल और शैल, विल दिखाते हैं कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। तो ही सब्जेक्ट है, ही का बाय हिम लग गया, अ लेटर क्या है, अ लेटर, अ लेटर आपके सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। फिर क्या करेंगे, राइट आपका फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इसे थर्ड फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया, गॉट इट। सो बन जाता है अ लेटर विल। और हमने देखा कि हम जब फ्यूचर की बात करें तो मैंने आपको बताया जो कॉन्टीन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में बी होता है उसका बी उठा के हम इंडेफिनिट में डाल देते हैं। तो ये बी भी यहाँ हमने यूज़ कर लिया। तो सेंटेंस बन गया हमारा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फिर आगे ही इज़ राइटिंग, क्या कर रहा है, वह लिखता है, वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। तो ये क्या है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए अब बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कैसे पता चलेगा, इससे, इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी कौन सी टेंस है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ही की जगह हमने लगा दिया बाय हिम, अ लेटर सब्जेक्ट की जगह उठ के आ गया। अब बात खेल बचा हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ, तो हम देखते हैं उसे भी क्या लिखेंगे यहाँ पे। इज़ है, इसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ING है, इसका एग्जिस्टेंस हमें ख़त्म नहीं करना है। तो बी प्लस ING हम ये लगा देंगे यहाँ पे आ गया बीइंग, ही इज़ बीइंग, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, ही वॉज से हमें समझ में आ गई, पास्ट की बात है। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, सो क्या है, अ लेटर वॉज हेल्पिंग वर्ब है आपकी। देखिए बाकी तो मैंने बार बताया ही आपको कि ही का बाय हिम लगना है और अ लेटर का सब्जेक्ट है। तो मैं सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब बताने वाली हूँ यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब में हमारा क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो वॉज की जगह वॉज ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर ING के लिए हम यहाँ पे बीइंग लगा देंगे और वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि रिटर्न हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ आपका यूज़ होता है जो कि यहाँ पर भी हुआ है। फिर ही हैज़ रिटन अ लेटर, तो ही की जगह बाय हिम और अ लेटर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया हमारा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हमने लगा दिया, बीन थर्ड फॉर्म परफेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बीन लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद रिटर्न का रिटर्न रहने दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती ही है ऑलरेडी, तो हमें कुछ भी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बन गया, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, ठीक है।
अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट भी ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसे ही चेंजेस होंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ चेंज होती है। रूल्स में देखिए तो हैज़ की जगह केवल हैड आता है, तो ही और अ लेटर वैसा ही लगेगा जैसे पहले लगता आ रहा है। हैड हमने उठा के ऐसे का ऐसे रख लिया, और रिटन वर्ब के थर्ड फॉर्म मान लीजिए भी ऐसे रखी है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने बीन का यूज़ कर लिया, तो सेंटेंस बन गया हमारा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस को यूज़ करके, तो आपके दिमाग में ये सारे रूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे वैसे भी। और चार्ट के देख लीजिएगा थोड़ा आप, तो आपको याद रहेगा। आगे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कैसे पता चलता है? विल शैल से। ही की जगह बाय हिम, और अ लेटर आ जाएगा लेटर की जगह। विल हैव रिटन, विल हैव और रिटर्न। विल हैव के आगे ये विल हैव का विल हैव लग जाएगा, और रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे बीन, बीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बीन क्या है आपका? थर्ड फॉर्म, जैसे हम पहले भी यूज़ करते थे परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने में। तो हमारा सेंटेंस अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, ही कैन राइट अ लेटर, तो अ लेटर कैन, कैन के आगे बी लगेगा, क्या लगेगा? कैन के आगे बी लगेगा। अ लेटर कैन बी रिटन बाय हिम। ओके, अब हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे यस और नो टाइप से क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें हाँ या ना में मिलता है, यस और नो में मिलता है। इनको कैसे चेंज करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है, इज ही राइटिंग अ लेटर। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए कि आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, तब आप पैसिव वॉइस चेंज कर पाएंगे, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आना है, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो क्लियर होना ही चाहिए। तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको नहीं पढ़ा है टेंस, आप क्लियर नहीं है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, उसमें टेंस का वीडियो पड़ा है। एक ही वीडियो मैंने पूरा टेंस कंप्लीट कर दिया है, उसे आप जाकर देख लीजिए। ओके, फिर उसके बाद इससे पढ़िए, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सेंटेंस कह रहा है हमारा, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। यहाँ पर इज आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, क्योंकि यस और नो वाले में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इसका हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, पहले देखते हैं हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बेसिक काम तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में हम कुछ चेंजेस लाते हैं, वही पैसिव वॉइस है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ही है सब्जेक्ट है, और जो अ लेटर है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही जब सब्जेक्ट आपका चेंज होता है, मैंने पहले भी आपको अभी इससे पहले बताई है लिस्ट, जिसमें ही का हिम कर देते हैं, शी का हर कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि पॉसेसिव, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, ही का सब्जेक्ट हिम हो जाएगा, और आ लेटर, तो आ लेटर जैसा ही रहने वाला है। तो जब हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने देखा जो राइटिंग होता है ये कॉन्टिन्यूअस शो करता है सेंटेंस, तो राइटिंग का ING हम हटा करके उसके साथ में बी लगा देते हैं, बी प्लस ING। ये रूल हम देख चुके हैं पहले अभी चार्ट में। तो इसका इजी रहने देने वाले हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही रखेंगे, हमें उसके साथ कोई छेड़खानी और कुछ नहीं करनी है। हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
मतलब अभी सब्जेक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट था, अभी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उस पर जोर देंगे, उसको इम्पॉर्टेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर था, इसके बाद में हमारा अ लेटर आएगा, उसके बाद चूंकि इस आ चुकी है, अब बात बचती है राइटिंग। तो ING प्लस बी लगेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बीइंग आ जाएगा। उसके बाद हमें पता था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा थर्ड फॉर्म हो जाता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर हम राइट की जगह रिटन लिख देते हैं। रिटन हमारा थर्ड फॉर्म होता है। राइट, रोट एंड रिटन, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद ही का हम क्या करेंगे, ही का हिम हो जाएगा और उसके पहले बाई। ये जो ऑब्जेक्ट है, आप इसे एजेंट कह लो, इसके पहले हमारा बाई आने वाला है। ओके, तो सेंटेंस हो जाता है, इज द लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। क्या उसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। एक होता है कि वह एक पत्र लिख रहा है, लेकिन एक है कि उसके द्वारा। इंपॉर्टेंस क्या है, वो जो पत्र है, क्वेश्चन करें किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके द्वारा। तो इम्पोर्टेंस उस पत्र की आ गई ना, कि वो एक लेटर रखा हुआ है, ये किसके द्वारा लिखा जाएगा, या लिखा जा रहा है, उसके द्वारा। राइट, तो ये सेंटेंस आपके ऐसे बन जाते हैं। सेकंड देखते हैं, एम आई कैचिंग द थीफ। क्या मैं कोई, थीफ मीन्स होता है चोर, कैचिंग मीन्स होता है पकड़ना। क्या मैं कोई चोर पकड़ रहा हूँ। तो अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, इस थीफ को अब पहले जाना है सब्जेक्ट की जगह। क्या कोई थीफ, क्या चोर मेरे द्वारा पकड़ा जा रहा है। मुझे सेंटेंस का कन्वर्जन ऐसे करना है, मेरे द्वारा, अभी मैं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई मेरा सब्जेक्ट है, द थीफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया आपका। फिर अभी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है, हमें पता है हमेशा से कोई कॉन्सेप्ट एक ऐसा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग लगती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी, अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट जो थीफ है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, लेकिन पैसिव वॉइस में तो वही थीफ, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग लग जाती है। तो थीफ आपका सिंगुलर है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। यहाँ बात पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में थे तो आई सब्जेक्ट था, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब एम लग गई थी, बट अभी हम थीफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज लग जाएगी। ओके, फिर इसके बाद चूंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऊपर वाला टेंस भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, जहाँ किसी कार्य का जारी रहना दिखाई पड़ता है। तो ING के साथ में हम बी लगाते हैं यहाँ पर पैसिव वॉइस में, तो द थीफ बीइंग के बाद में कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, क्या होगी, CAUGST, कॉट, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। आई का मी हो गया और उसके पहले बाई लग गया, ठीक है, मी एजेंट के पहले बाई लग गया। सेंटेंस कैसे बनता है, इज द थीफ बीइंग कॉट बाई मी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मतलब हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में इंटरचेंज करते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं, जिसमें पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है। आंख बंद करके लगाइए पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की। बाकी हेल्पिंग वर्ब में आपके चेंजेस होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखते हो। डू यू राइट अ लेटर, तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर इधर आता है और उसके पहले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग इज लग जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ING तो लगा नहीं है इंडेफिनिट टेंस में, तो हम बीइंग लगाएंगे नहीं, यहाँ पर सिंपल बीइंग नहीं लगेगा,
बीइंग आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लगता है। तो अ लेटर फिर राइट की रिटर्न थर्ड फॉर्म हो जाती है, किसके द्वारा? यू का यू रहता है, तो हम यहाँ आगे लगा देंगे बाय यू। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बाय यू दिखेगा बाय द वे, लेकिन इज अ लेटर रिटर्न बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे, बाय यू इज अ लेटर रिटर्न बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही राइट अ लेटर? क्या उसने एक पत्र लिखा? डिड से आप समझ गए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डू से हम समझते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट, इसीलिए आपको टेंस समझना अति आवश्यक है, इट्स एसेंशियल। ओके, तो डिड का वॉज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब ये वॉज या वर होता है, वॉज या वर में वॉज लेंगे वर लेंगे, ये सब्जेक्ट ही निर्धारित करेगा, हमारा डिसाइड करेगा, तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ इन एक्टिव वॉइस। बट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो आ लेटर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, बिकॉज आ लेटर इज सिंगुलर, राइट। इसके बाद राइट का रिटर्न हुआ, हमने ऐसे ही लिख दिया, और क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट ही का हिम हो गया और हिम के पहले बाय लगा दिया, सिंपल। तो सब्जेक्ट हमारा टेंस हमारा बन जाता है पूरा सेंटेंस, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। क्या कोई पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है? बाय हिम, द्वारा लग जाता है ना, द्वारा में बाय लगाते हैं हम, आप याद होगा, आपको पता ही होगा, तो ये चीज है। आगे देखते हैं, वर दे प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? या क्या, अब ये आपका सेंटेंस पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी को मैं पैसिव वॉइस से बोलूंगी ऐसे, क्या उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है? जो क्रिकेट एक चीज है, एक गेम है, क्या उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा है ना, तो हमने सेंटर में किसको रखा? क्रिकेट को रखा ना, मतलब सब्जेक्ट किससे बना दिया? क्रिकेट को बना दिया ना, ये चीज इंपॉर्टेंस क्रिकेट को दे दी ना, ये बात आ जाती है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाते हैं। जैसे कि अब आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्यों है, हम ना करें, सपोज ये हो कि मैंने उसको पीटा, मैंने सपोज किसी को पीट दिया, ठीक है, उसने घर पे जाके बताया कि मैंने पीटा, अब वो सोच रहा हो, कोई है बंदा, वो सोच रहा मैं कैसे बताऊं कि किसी लड़की ने मुझे पीट दिया, तो ये वो बता दे घर पे कि मैं पीटा गया, मैं पीटा गया, तो क्या बोलेंगे? मैं पीटा गया, अब मुझे पीटा किसी ने, ये नहीं बोला मैं पीटा गया, तो उस किसी के द्वारा उसको पीटा गया ना, वहां पर वो उसने बताया, वहां पे पैसिव वॉइस यूज हुआ। और सपोज बहुत पूछने पे ये भी बता दिया कि हाँ किसके द्वारा पीटा गया, तो बाई मी, या बाई जिसका नाम, मेरा नाम बता दिया अंकिता के द्वारा, तो बस अंकिता के द्वारा, बाई अंकिता, या बाई हर। इस तरह से जब हम सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हमें पैसिव वॉइस की यूज करनी पड़ती है, राइट। तो वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या बनाएंगे? वॉस, वर का हम वॉस कर देंगे, और द क्रिकेट जो है, क्रिकेट वो सिंगुलर है, तो द क्रिकेट यहाँ पे ले लेंगे, फिर दे को हम बाई देम आगे यूज करेंगे, चूंकि आईएनजी लगा है तो फिर यहाँ पे हम बीइंग लगा देंगे, जैसा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, और ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वाज वर लगता है जहाँ पर, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, समझने की बात है। प्ले खेलना, प्ले प्ले का हो जाएगा प्लेड, ईडी ऐड हो गया यहाँ पे, प्लेड हो गया, और दे का देम बना देते हैं हम, और देम के पहले बाय लग जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बन गया, व्हाट दे प्लेइंग क्रिकेट, वाज दे क्रिकेट, वाज द क्रिकेट प्लेइंग बाय देम। ओके, आगे देखते हैं, हैड शी रिटन अ लेटर, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था? तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, मैंने सारे टेंसेस यूज किए हैं आपके, ताकि आपको सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए,
ठीक है, चाहे एक ही मैंने यूज़ किया, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हैज शी रिटन अ लेटर। अब देखिए परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, तो भैया थर्ड फॉर्म को चेंज करने कोई झंझट ही नहीं है, उठा के ऐसे एज इट इज़ रख दो यहाँ पे पैसिव वॉइस में। अभी हैड का हैड ही रहता है, हैज़ या हैव हो तो हाँ उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, और अगर इस जगह पे हैज़ या हैव भी होता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वैसे ही चेंजेस होना है। ठीक है, हैज़ अगर लगेगा तो आपके अगर जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सिंगुलर है तो वहाँ हैज़ लग जाएगा, और अगर प्लूरल है या आई लगा है तो वहाँ पर आपका हैव लग जाएगा। ठीक है, ये टेंस है, टेंस आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, फिर से मैं कह रही हूँ। ठीक है, सो हैड का हैड ही रखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में एक ही होती है, हैड। फिर आर लेटर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, जो कि आपका सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। फिर मैंने बताया था जब परफेक्ट होता है तो परफेक्ट में पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बीन लगा देते हैं यहाँ पे, किसके बीन लगा देते हैं सेंटेंस में हम, बी की थर्ड फॉर्म। ओके, और आगे हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, और हमारा जो सब्जेक्ट था शी का हर हो गया बाय हर, बाय लगा दिया पहले, तो सेंटेंस हो गया हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर। क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका था? नेक्स्ट आता है मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, कुछ भी हो, इसकी जगह पे आप ऐसे ही यूज करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ कैन प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब चेंजेस में बी लगेगा आपका और थर्ड फॉर्म आएगा। कैसे आएगा इसे देखते हैं यहाँ पे। बाय द वे कैसे आएगा स्ट्रक्चर में पहले बता ही चुकी हूँ आपको, वो आप देखिएगा भी। कैन का हमने कुछ चेंजेस नहीं करना है, कैन ऐसे लगा देंगे, कोई भी मॉडल वर्ब है उसे चेंज नहीं करना हमें, क्योंकि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भाव है वो नहीं चेंज करना है हमें, सिर्फ पैसिवाइज से एक्टिवाइज से पैसिवाइज कर रहे हैं, बाकी वो जो है सेंटेंस वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनमें ही हमारा खेल होगा। तो कैन हो गया, ही क्रॉस द रिवर, क्या वो नदी क्रॉस कर सकता है, क्वेश्चन है। तो हमने देखा कैन कैन लग जाएगा, रिवर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सब्जेक्ट बन जाता है, क्या होता है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है द रिवर। इसके बाद आपका बी लगता है मॉडल में, ठीक, मॉडल वर्ब जब आती हैं तो यहाँ पे बी लग जाता है, कैन द रिवर बी, थर्ड फॉर्म क्रॉस की क्रॉस्ड, किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम, कैन द रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं WH टाइप्स जो वर्ड्स होते हैं, WH टाइप वर्ड्स जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड पहले यहाँ आता है सेंटेंस में, वो टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, व्हाई डू यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र क्यों लिखते हो, किसी ने क्वेश्चन किया। अगर इसको हम कर दें, एक पत्र तुम्हारे द्वारा क्यों लिखा जाता है, एक पत्र तुम्हारे द्वारा क्यों लिखा जाता है, ता है ती है से इंडेफिनिट होता है, अभी भी इंडेफिनिट ही है पैसिव वॉइस में भी, राइट। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजेस नहीं करते हम, वहीं का वहीं पहले जैसा अपनी जगह पे। इसके बाद डू जहाँ लगता है वहाँ इज एम आर हम यूज करते हैं, हम बता चुके हैं इसको पहले ही आपको, पहले क्लास में मैंने आपको बताई थी ये बात। तो यू आपका सब्जेक्ट है, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, यू बन जाएगा बाय यू, राइट। अ लेटर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अब सब्जेक्ट की जगह पे अ लेटर आ गया तो यहाँ पे अ लेटर के लिए इज लग जाएगा, ठीक है। और फिर राइट का रिटर्न हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉट इट, रिटर्न। फिर आपका यू जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले हमने बाय लगा दिया, सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो वाई इज अ लेटर रिटन बाय यू,
डू का इज एम आर में आप देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है हमारा पैसिव वॉइस जो बन के आया है उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन एजेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डिड ही ब्रोक, उसने क्या तोड़ा या उसके द्वारा क्या तोड़ा गया, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे यही देखना है हमको। सो व्हाट का व्हाट लग गया, डिड है, ये शो करता है कि सेंटेंस आपका पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, राइट। तो वॉज या वर्ब लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब वॉज लगेगी वर्ब लगेगी, हम देखेंगे उसके द्वारा क्या तोड़ा गया। तो यहाँ पर हम वॉज लगा देंगे क्योंकि हमें सब्जेक्ट में ये नहीं पता है क्या तोड़ा गया है एग्जैक्टली, ठीक है। वॉज लगा दिया गया, क्या तोड़ा गया, राइट। किसी एक चीज के लिए पूछ रहा है कि उसके द्वारा क्या तोड़ा गया। हमने इस हिसाब से पूछा कौन सी एक चीज उठा के तोड़ी है उसने, क्या तोड़ दिया है। आंसर में कोई भी मिलेगा हमें, तो आंसर अगर देगा कोई भी तो वो सिंगुलर है कि प्लूरल, वहां पे उसके जैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बट हमारा सब्जेक्ट ऐसे पूछा है, क्वेश्चन ऐसे ही बोला है कि क्या तोड़ा गया, राइट। तो उसके आंसर में बोलेगा उसने एक चेयर तोड़ दी, उसने ये तोड़ दिया, राइट। लेकिन क्वेश्चन मेरा है उसके द्वारा क्या तोड़ा गया, कौन सी वो चीज तोड़ दी गई। तो यहाँ पर हम वॉज लगा देंगे, राइट। फिर उसके बाद ब्रोक, इसकी यहाँ ब्रोक नहीं लगेगा, सॉरी मैंने धोखे से यहाँ पे ब्रोक लिख दिया है, ये आप ब्रेक लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब डिड लग जाता है तो ब्रोक नहीं आता है, ब्रेक आता है। मतलब फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर डिड नहीं लगा होता है मीन्स आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ ब्रोक नहीं ब्रेक होगा। किधर पे सेंटेंस जो आपका ये आप सही कर लीजिएगा, ब्रेक आ जाएगा इधर पे, ब्रेक। हाँ, तो ब्रेक की आपकी थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, यहाँ पे ब्रोकन यूज करेंगे। किसके द्वारा, ही हमारा सब्जेक्ट था, अभी ऑब्जेक्ट बना बाय हिम। सो व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम, उसके द्वारा क्या तोड़ा गया। नेक्स्ट है व्हाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तुमने शीशा क्यों तोड़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो क्या है यहाँ पे करना आपको, वाई का वाई रहेगा, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस क्या होंगे, तो हमने देखा यू का तो बाई यू होने वाला है, गॉट इट। द मिरर आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द मिरर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज लग जाएगी इधर पे, राइट। हैव नहीं लगेगी, तो वाई हैज द मिरर, और परफेक्ट में बीन लगता है, तो द मिरर के बाद में हमने बीन लगा दिया। इसके बाद ब्रोकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन यहाँ पर भी थोड़ी की थर्ड फॉर्म लगती है, उसको उठा के रख दिया, एंड किसके द्वारा, बाय यू। तो सेंटेंस बन गया व्हाई हैज द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, किसने लिखी। सो हु रोट द रामायण। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम जब लिखेंगे होम, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होम की जगह बाय होम लग जाता है, किसके द्वारा, राइट। जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई, अब हम किसके द्वारा लिखी गई, एक है किसने लिखी रामायण, आप समझिए ऐसे, आप खुद भी बोलिए हु रोट द रामायण, किसने रामायण लिखी, तो यहाँ बाय का कोई यूज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं, पूछ लूं रामायण किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, किसके द्वारा, हुम, बाय हुम, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम बाय होम, बाय होम, फिर कोई एक पर्सन का नाम होगा, वॉज द रामायण रिटन, द रामायण रिटन, बस। क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट तो आपका वही द रामायण बन गया, और रोट आपका, क्योंकि ये आपका क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो हमने यहाँ पे वॉज वर्ब लगा दिया, और रोट मतलब राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया यहाँ पर, गॉट इट।
तो सेंटेंस हो गया बाय whom was the रामायण रिटन, रामायण किसके द्वारा लिखी गई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा who will help her in difficulty, यहाँ पे डिफिकल्टी पूरा नहीं दिख रहा है बट ये डिफिकल्टी होगा। who will help in difficulty, कठिनाई में उसकी मदद कौन करेगा। तो देखिए इसका किसके द्वारा उसकी मदद की जाएगी डिफिकल्टी में, ये आपका पैसिव वॉइस होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, हु का हो जाएगा बाय whom, किसके द्वारा, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। और विल, चूंकि बाय whom किसके द्वारा, कोई एक पर्सन का नाम होगा, हमने विल लगा दिया। who will help her, उसकी कौन हेल्प करेगा, बाय whom will she, शी यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इसका चेंजेस यहाँ पर होगा। और फिर बी, अब देखिए सेंटेंस में जो शी है वो अब सब्जेक्ट बन रही है, हाँ, वो मेन सेंटर में लाई जा रही है कि वो जो लड़की है उस किसके द्वारा उसकी हेल्प की जाएगी। तो बाय whom लग गया तो आप समझिए जिसका आंसर आएगा वो आपको ऑब्जेक्ट होने वाला है, और वो जो लड़की है वो यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट है, तो विल शी, उसके बाद हर का शी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट की वजह से, और इसके आगे विल के आगे बी लगा देते हैं हम यहाँ पर। और बी कहाँ लगता है, मॉडल वर्ब्स में लगता है। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प आ गया, कब, इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। तो सेंटेंस हो गया बाय whom will she be help in difficulty। इसी तरह बाय whom जहाँ पर भी आता है, बाय whom जो होता है जो आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे द रामायण है ये आपकी सब्जेक्ट थी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा whom have you invited, तुमने किसे इनवाइट किया है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कैसे चेंज करेंगे, तुम्हारे द्वारा कौन इनवाइट किया गया है, तो whom का हम who बना देते हैं, कौन, तुमने किसे, किसे का whom होता है इंग्लिश, लेकिन who इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे ही सिंपल, तुमने किसे इनवाइट किया है, तो who हैज़, कोई एक पर्सन का नाम होगा उसमें, तो हैज़ आगे बीन लगता ही है, इनवाइटेड ऑलरेडी है तो हमने इनवाइटेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और किसके द्वारा, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, किसे इनवाइट किया गया, तुम्हारे द्वारा, सेंटर में वो व्यक्ति है, किसके द्वारा इनवाइट किया गया, तुम्हारे द्वारा। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है हु हैज़ बीन इनवाइटेड बाय यू। ओके, तो ये हमारे हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अब हम देखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों की हम देख चुके हैं, बाय चार्ट सब देख लिया हमने। अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड, सजेशन, ये सब बातें, इस टाइप का सारा भाव होता है, उन्हें मतलब जो भावनात्मक सेंटेंस होते हैं, और जिनमें सब्जेक्ट यू का यूज होता है, यू का बोध होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो यू आपका वहाँ पे यू दिखाया नहीं जाता। आपको कोई आज्ञा दी जा रही है इसे करो, लेकिन यहाँ यू लिख के नहीं आता, लेकिन कहा आपसे ही जा रहा है तुम इस काम को करो। एक कहना होता है तुम इस काम को करो, और सीधे कहते इसे करो, तो ये ऑर्डर दे दिया गया। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा हमें अभी यही देखना है। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं ऑर्डर एंड कमांड। ऑर्डर या कमांड दोनों में से किसी को क्या कहते हैं, ऑर्डर देना। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका पैसिव वॉइस में, पहले हम लेट से देखते हैं। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस सब्जेक्ट
पहले हम लेट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ऑन बी। अब आपने देखा जैसे कि जैसे हम मॉडल वर्ब्स जो होती है वहाँ पर भी बी लगाते हैं, राइट, ऐसे ही यहाँ पर भी बी लगाएंगे। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते ही हैं, ठीक है, ये हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जाम्पल देखते हैं। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, दरवाज़ा बंद कर दो का पैसिव वॉइस हो जाएगा दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, राइट। शट द डोर, तुम दरवाजा जाके बंद कर दो, राइट। यहाँ पे तुम नहीं बोला गया, यू का बोध नहीं है, लेकिन बात तो यू से ही की जा रही है ना। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में दिया जाएगा तो डोर को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये जो दरवाजा है ये बंद कर दिया जाए। किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, किसके भी द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो कैसे बनेगा, लेट, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट देखेंगे। हाँ, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा सब्जेक्ट बन गया, लेट द डोर, फिर बी लगाएंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, दरवाजा है वो बंद हो जाना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस जाते लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट। स्विच की स्पेलिंग यहाँ पर SWTC है, सी में यहाँ पे मैंने जल्दी नहीं लिखा था, SWITCH, ये स्विच की स्पेलिंग होती है, करेक्ट कर लीजिएगा। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो या लाइट बंद कर दिया जाए, दिस इज पैसिव, जो मैंने सेकंड बोला आपसे। तो कैसे करेंगे, लेट पहले लगा दिया हमने इसको देख के, फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, लाइट, तो सब्जेक्ट हमारा लाइट हो गया। फिर आगे बी लगेगा, हमने बी लगा दिया। फिर स्विच की थर्ड फॉर्म आएगी भैया, हमने यहाँ पर स्विच बी यूज किया, स्विच ऑफ, राइट, स्विच ऑफ होगा ना, क्या होगा, सो स्विच ऑफ हो जाएगा। सेंटेंस हो जाता है हमारा लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, गॉट इट। नेक्स्ट है, इसी को हम और भी कैसे बना सकते हैं उसे देखना है। एक तो हमने लेट का यूज करके बनाया, और सेंटेंस होते हैं बनाने का तरीका और भी होता है। यू आर ऑर्डर्ड, आपको आज्ञा दी जाती है, तुम्हें आज्ञा दी जाती है क्या करने की, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, ब्रिंग सम ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम, ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम। सो आपको बोला जा रहा है कुछ ग्लास पानी उन सब के लिए ले आओ, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। सो यू आर ऑर्डर्ड, ये यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, सो हमने डिक्टो लिख दिया, यू आर ऑर्डर्ड। फिर टू, टू आपको कुछ करने का आदेश दिया जाता है, टू ब्रिंग, टू के पहले टू, चूंकि आपका इन्फिनेटिव होता है, जो वर्ब के साथ टू लग जाता है दैट इज इन्फिनेटिव, और वहाँ पे जो वर्ब होती है टू के आगे जो लगती है टू के साथ में, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ओके, टू ब्रिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, सम ग्लासेस ऑफ वाटर, तो हमने यहाँ लगा दिया टू ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर। यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to bring some glasses of water for them, right? ये हो गया। नेक्स्ट वन, अब हमने ऑर्डर एंड कमांड दोनों देख लिया, अब हम रिक्वेस्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट का जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, रिक्वेस्ट की जा रही है प्लीज, प्लीज जहां भी लग जाता है इट मीन्स वी आर, एनीवन इज रिक्वेस्टिंग, राइट। सो प्लीज, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, डोर ओपन कर दीजिए। सो वहां पे था यू आर ऑर्डर्ड, बट यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो होगा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। टू लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू लग गया। वर्ब क्या है, ओपन करना, सो हमने ओपन कर लगा दिया। आफ्टर दैट क्या था, ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट द डोर है।
जो हमारा सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे यू है आपका सब्जेक्ट, यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। नेक्स्ट वन है सजेशन। सजेशन में जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, कोई राय देते हैं, तो ये नहीं कहेंगे तुम ये करो ही करो, नहीं, हम कहेंगे ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए आपको। अब आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बट हमारी तो राय यही है कि आप ऐसा करिए, आपके द्वारा ये किया जाना चाहिए, ये चीज़ की जानी चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में शुड लगता है हमेशा, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब शुड यूज़ करने वाले हैं। हम किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, नहीं, और ये भी नहीं कर रहे करो इस काम को, डू इट, नहीं, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, सजेशन दिया है, सजेशन में किया जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में हमेशा शुड लगता है, तो हम यहाँ सजेशन में शुड का यूज़ करेंगे। ऐसे याद कर लीजिए, एस फॉर सजेशन, एस फॉर शुड, सिंपल। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड, और फिर बी, चूंकि हम पैसिव यूज़ करें बी लग जाता है मॉडल वर्ब के साथ में, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका सेंटेंस है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हेल्प द डिसेबल्ड। जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करो। तो ये आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एक राय दे रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा हमें करना चाहिए, ये नैतिक कार्य है हमारा, राइट। दिस मोरल, ये आपकी मोरालिटी होगी। फिर बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको पैसिवाइज कैसे चेंज करेंगे। द डिसेबल्ड क्या हो गया, द डिसेबल्ड सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर शुड लगेगा, देन बी लगेगा, शुड बी लग गया यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प करनी चाहिए, शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाता है हमारा, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, राइट। ये हमारा सजेशन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद एक और आता है एडवाइस, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं। डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। तो एडवाइस जब देते हैं, एडवाइस के फॉर्म में जब यू आर एडवाइज्ड होता है, यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे एडवाइस में यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, डू नॉट है तो यहाँ पे नॉट टू स्मोक, जो कि नहीं करना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। तुम्हें एडवाइस है तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें एडवाइस की जाती है स्मोक ना करने की, ना करने की। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव आता है, तो स्मोक के पहले हमारा टू लग जाएगा और उसके पहले नॉट। यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, ओके। अब हम देखते हैं आगे पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जहाँ वर्ब के पहले टू का यूज होता है, वर्ब के पहले टू का यूज होता है, उन्हें हम इन्फिनेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कि मुझे ये कार खरीदनी है, आई हैव टू परचेज दिस कार, अ कार वॉट एवर, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे वो एक लेटर लिखना है, राइट, ना है कि सेंस में टू रखता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग हम यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर टू बी, टू आता है, टू के बाद बी आएगा। टू कौन सा, जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, वर्ब के पहले जो इन्फिनेटिव वाला टू है उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे, और जो वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म की उसे हम थर्ड फॉर्म में यूज़ डाल देंगे। एंड बाई प्लस एजेंट या ऑब्जेक्ट, कुछ भी, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टू परचेज अ पेन, मुझे एक पेन खरीदना है, खरीदना परचेज करना ना है, तो वहाँ पर टू लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इसको हम पैसिवाइज में कैसे करेंगे, अ पेन को सब्जेक्ट कर दिया और ये यहाँ आ गया, अ पेन
अब पेन के साथ में हैज़ लग गया, पहले आई हैव लगा था बट यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पेन की वजह से हम हैज़ लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अ पेन हैज़ टू के आगे बी लगा था, टू बी, हाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म, परचेज फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने परचेज कर दिया, किसके द्वारा, बाय यू। आई हैव टू परचेज अ पेन हैज़ टू परचेज बाय मी, यू नहीं लगेगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक से रख दिया है, बाय मी आएगा, यहाँ पे आई का मी हो जाता है, ओके, आई का मी, बाय मी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या है सेंटेंस, अ पेन हैज टू बी परचेस्ड बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर भी वही आ गया, आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और है, वी वर टू बाय अ कार, हमें एक कार खरीदनी थी, इसलिए वर लगाए, वी के साथ में वर लगाए हैं, टू बाय खरीदने की, तो हमारा सब्जेक्ट अब बन गया पैसिव वॉइस में अकार, अकार वॉज, अकार के साथ में वॉज लगेगा ना, क्योंकि एक कार है, अकार वॉज टू बी, टू के साथ में बी, बाई का बॉट, BOUGHT, बॉट थर्ड फॉर्म हो गई, बॉट बाय अस, तो हो जाता है a car was to be bought by us, right? there से अब हम आई थिंक अब आप लोगों को इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका हम एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, राइट? चलिए देखते हैं। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, पहले देयर लगाते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लगती है, देन नाउन जो होता है वो लगता है हमारा, and then to be and verb की third form. Let's see. There is no money to donate. दान करने के लिए कोई पैसा है ही नहीं, दान करने के लिए कोई पैसा नहीं है, ऐसा कहा गया है। There is no money to donate. तो क्या करेंगे, there is का there लगा रहेगा, अब no money इस यहाँ पर भी लग जाएगा, और देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड, जो हमारा नाउन था, सब्जेक्ट था, वैसा क्या करने के लिए, डोनेटेड, टू बी, डोनेट का डोनेटेड हो जाएगा, टू हट जाएगा और यहाँ पे डोनेटेड आ जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड, ओके। नेक्स्ट कैसे है कोई, हाँ है एक लास्ट, देयर इज नो वर्क टू डू, करने के लिए कोई काम ही नहीं है, ऐसा फ्री होने का भी क्या फायदा, पर चलिए सेंटेंस है, देयर इज नो वर्क टू डू, तो देयर का देयर लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी वही लग गई, नो वर्क आपका नाउन एज इट इज, टू बी पता है हमें, और डू का डन हो जाता है, सेंटेंस क्या होगा, देयर इज नो वर्क टू बी डन, राइट, टू बी डन। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखे हैं, रूल्स देखे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस के। सो अगर आपको कोई डाउट हो और कुछ आपको और कुछ पूछना करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपनी किसी क्लास में। थैंक यू।